वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं। ये देखने में तो इजी लग रहा है, लेकिन है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस सेंस में, क्योंकि जो देखने में लग रहा है कि ये सिंपली सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन का सर्किट है, एक्चुअली में उस तरह से नहीं है ये। क्योंकि इसमें जब अभी आप थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो आपको ये लगेगा कि आगे जाके कहीं ना कहीं कंफ्यूज जरूर हो जाएंगे। तो ठीक है, उसी तरह ये कंफ्यूजन को अगर आएगा तो उसको रिमूव करने की मैं कोशिश करूंगा आप लोगों के सामने। तो ठीक है, लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। क्वेश्चन इज फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट शोन बिलो बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। एक सर्किट दिया हुआ है, एक नेटवर्क दिया हुआ है, ए और बी के अक्रॉस हमें, यानी इसके अक्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता करना है, ए और बी के अक्रॉस। ये हमारा है ए है बी, इसके अक्रॉस सारे रेजिस्टेंस की वैल्यू दी हुई है ओम में। ये 10 ओम, 5 ओम, 10 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 5 ओम, 2.5 ओम, 2.5 ओम। अब देखिए, इसमें देखने में थोड़ा सा लग रहा है कि ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, लेकिन उस तरह की सिमेट्री नहीं है जिस तरह से आप अभी तक किए होंगे कुछ क्वेश्चन मिरर सिमेट्री का या फोल्डिंग सिमेट्री का। क्योंकि देखिए, मिरर सिमेट्री या फोल्डिंग अगर इस तरह से देख, अगर ये भी 10 है, ये 5 है, तो सिमिलरिटी तो नहीं हुई। इस तरह से ये 5 है, ये 10 है, इस तरह की सिमिलरिटी तो नहीं हुई। लेकिन एक सिमिलरिटी आपको ये दिखाई दे रही है, थोड़ा सा आइडेंटिटी ये दिखाई दे रही है। आइडेंटिकल इस सेंस में है कि ये जो है हमारा, अगर इस तरह से देखा जाए CD के अक्रॉस, तो ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, और ये 5 ओम, ये 5 ओम है। तो इस तरह से थोड़ी सी सिमिलरिटी इस सेंस में है कि करंट का डिवीजन जो होगा रेजिस्टेंस रूल के अकॉर्डिंग होगा। यानी फोल्डिंग सिमेट्रिक, और या फिर इसमें अगर होता, अगर सारे रेजिस्टेंस इस तरह होते 5, 10, 10, 10 या 5, या ये भी होता 5 और ये 10, तो लगा सकते थे बिल्कुल कि ये 10 हो जाता, ये भी 10, ये भी 10। तो इस तरह कोई भी सिमेट्री लगाने से, चाहे आप मिरर सिमेट्री लगाते या फोल्डिंग सिमेट्री लगाते, तो उस तरह से हमारा ये कनेक्शन, उस तरह से हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। लेकिन इस तरह की सिमिलरिटी है नहीं। लेकिन देखिए, सिमिलरिटी भी कुछ समझ में अभी आ रही है थोड़ा बहुत, जो मैं आपके लोगों के सामने आगे बता रहा हूँ, डिस्कस कर रहा हूँ मैं। सपोज कर लीजिए कि हमें ए और बी के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। तो मान लीजिए कि इसके बीच में एक बैटरी कनेक्ट कर दीजिए, जो बैटरी जो उसको एक हमें वोल्टेज कनेक्ट कर लीजिए, जिससे कि हमें सर्किट में आई करंट फ्लो हो रही है। ठीक, अब आई करंट फ्लो होते हुए जब इस पॉइंट पे पहुंचेगी, ए जो पॉइंट है, यानी जंक्शन है, जंक्शन पॉइंट है, तो इसके पास 3 रास्ते हैं। एक इधर चली जाएगी एक करंट, एक इधर चली जाएगी, और एक इस तरफ चली जाएगी। तो हमने माना कि एक की तरफ जो करंट जा रही है वो है I1। इस तरह से हमने माना जो हमें करंट जा रही है, इस तरफ जा रही है, इसको आप मान लीजिए I2, और इधर आप करंट मान लीजिए हमारी है I3। ठीक है, तो इधर I1, इधर I2, इधर I3। जब ये करंट देखिए, अब इस तरह देखिए, अब हमें सिमिलरिटी यानी एक तरह से दिखाई दे रही है सिमेट्री सेंस में, कि जैसे ये 10 है, ये 10 है, ये 5 है, ये 5 है, लेकिन ये 10 इसकी पोजीशन थोड़ा सा चेंज हो गई है। लेकिन करंट डिवीजन रूल के अकॉर्डिंग ये कहता है जिसमें रेजिस्टेंस ज्यादा होता है करंट कम जाती है, और कम रेजिस्टेंस वाले में ज्यादा करंट जाती है। तो ठीक है, अब देखिए 10 एम्पियर 10 ओम में जो है I1 करंट जा रही थी, इसलिए इस तरह की रेजिस्टेंस और करंट के बीच जो रिलेशन होता है उसको लेकर के कहेंगे, किरचॉफ वोल्टेज लॉ को लेकर कहेंगे, किरचॉफ करंट लॉ को देके करेंगे, तो आपको ये पता चलेगा कि हमारी इधर जो करंट जा रही है ये हमारी है I1। क्योंकि यहाँ 10 ओम में I1 है, तो इस वाले 10 ओम में हमारी I1 करंट जाएगी। इसी तरह से ये करंट जो इसमें I2 थी, अब I2 इधर से फ्लो होगी, I2 इधर से फ्लो होगी, और जो I3 जा रही थी ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, और ये इसमें भी हमारी करंट आई जाएगी। इसकी बात अभी हम कर रहे हैं, देखिए इसकी बात अभी हम बाद में करेंगे। जरूर करना, कहीं करंट डिवाइड हुई होगी, तभी तो I1 जो है I2 हो गई, I1 इधर I2 चली गई है, इधर I2 से I1 इधर हो गई है। तो जितनी करंट हमारी यहां पर गई है, तो अब देखिए उतनी ही करंट हमारी निकल करके आ रही है।
यानी इधर आई डिवाइड हुई थी I1 ब्रांच ए सी में, ब्रांच ए डी में I2 डिवाइड हुई थी, ब्रांच A3 AE में I3 डिवाइड हुई थी। सिमिलरली जो करंट अब इन दोनों कंबाइंड मिल करके इस जंक्शन पे जब मिल रही है तो इसका सम I हो जा रहा है, यानी सी बी ब्रांच में अब हमारी करंट हो गई है I2 और डी बी ब्रांच में करंट हो गई हमारी I1 और इसमें तो सेम करंट जा रही है, क्योंकि कोई फर्क नहीं, देखिए ये भी 5 ओम का है, ये भी 5 ओम का है, सो द सेम करंट विल फ्लो थ्रू दिस। तो इस तरह की जो समानता है उस आधार पर करंट का डिवीजन हमने इसमें कर लिया है। अच्छा अब देखिए, मान लीजिए कि इधर से भी कोई करंट फ्लो होती, मान लीजिए इधर से भी कोई करंट फ्लो होती, इसका भी रेजिस्टेंस 2.5 ओम है, ये भी 2.5 ओम है। जैसे इसमें था ये I2 करंट गई यहां पर, I2 करंट यहां पर भी गई, इसी तरह से 2.5 ओम में जो करंट जा रही है वही सेम करंट हमारी इस वाली 2.5 ओम में आती है। लेकिन फिलहाल इसको अभी भूल जाइए हमने, आप फिर हम देखते हैं। अच्छा, इससे क्या पता चलता है हमारा कि देखिए जो करंट यहां से गई वही करंट यहां पर आई, इस तरह से जो करंट यहां पर गई वही सेम करंट यहां पर आई। इसका मतलब ये हुआ है कि ये दोनों ब्रांच जो होती है, ये दोनों ब्रांच ई पर एक्चुअली मिल ही नहीं रहे। जैसे आप समझते होंगे, दिखाई दे रहा होगा, ये हमारा जंक्शन पॉइंट है, लेकिन जंक्शन पॉइंट नहीं है। ये ब्रांच क्या कर रही है, यानी जो ब्रांच हमारी है सी ई और डी, और ब्रांच जो है ए ई एंड बी, ये एक्चुअली पे ई पॉइंट पर मिल ही नहीं रही है, क्योंकि अगर मिलती तो करंट फिर से रीडिस्ट्रीब्यूट हो जाती। अगर ये दोनों ब्रांच अगर कहीं मिलती, यानी ए ई बी कहीं मिलती, ए ई बी और सी ई डी अगर इस तरह से मिलती, ज्वाइंट होती, तो करंट इस तरह से डिवाइड नहीं हो पाती है। लेकिन करंट क्योंकि इस तरह से डिवाइडेड है, इस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ई पॉइंट पर दोनों ब्रांच एक्चुअली में मिल ही नहीं रही है। यानी both the above branches, both the above mentioned branches does not meet physically at point E। ये दोनों ब्रांच में, ये दोनों अलग अलग पॉइंट है, यानी इसको हम अगर दिखाना होता तो इस तरह दिखा सकते थे कि ऐसे गई, लेकिन ये ऐसे नहीं दिखाया गया है, सिर्फ ऐसे दिखा दिया गया है। लेकिन हमें करंट डिस्ट्रीब्यूशन रूल से ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ई पर जो है ये करंट एक्चुअली में मिल ही नहीं रही है, दोनों अलग अलग, दोनों लाइन बिल्कुल सेपरेट, यानी ये तार इसके ऊपर से गया है, ना मिलते हुए गया है। तो ठीक है, इसी का थोड़ा सा हम यूज करते हुए अब हमने डिवाइड कर लिया। करंट जो होता है थोड़ा सा जो रिवर्स जो सिमेट्री का जो क्रम है वो थोड़ा बदल गया है। I1 यहाँ पे थी, अब यहाँ I1 यहाँ पर हो गई है, I1 जो है अब यहाँ पर हो गई है, I2 यहाँ पर तो थी, अब I2 यहाँ पर थी, अब I2 यहाँ पर हो गई है। लेकिन एक्चुअली जितनी करंट गई है उतनी ही करंट हमारी आई है। इस रूल से हमने, करंट डिवीजन रूल से, जंक्शन रूल से हमने इसको देख लिया, अच्छी तरह से समझ लिया है। तो ठीक है, करंट डिवीजन रूल आपको समझ में आ गया। और इसी एक बात हमें ये पता चली है कि ई जो पॉइंट है, ई जो जंक्शन है, इस पर कोई ब्रांच ना तो हमारी सी ई डी मिल रही है, ना ए ई डी मिल रही है। तो क्या करेंगे, हम इस ब्रांच को हम अलग से बना लेंगे, इस ब्रांच को हम क्या करेंगे, अलग से बना लेंगे। देखिए हम इसको अलग से बना रहे हैं, इस तरह से कर दे रहे हैं। ये कर ले रहे हैं, ये जो हमारी ए बी सी डी, इसको चाहे तो आप इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। ये जो 10 ओम का रजिस्टर हमारा यहां पर आ गया है, बाकी सब ऐसे ही रहेगा। सॉरी 10 नहीं, 5 दिखाइए, ये 5 और ये 5, ये 5 ओम, ये 5 ओम ये है, और ये हमारा 2.5 ओम, 2.5 ओम है, और ये हमारा है अब 10 ओम है, एंड इट इज 5 ओम, और ये हमारा है 10 ओम, ये हमारा है ये 5 ओम है ये।
तो देखिए इस सर्किट को हमने नीचे बनाया है, अब चाहे तो इसको ऊपर भी बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, उससे ऊपर भी बना सकते हैं इसको आप, यानी जैसे हमने नीचे ड्रॉ किया है तो इसको हम ऊपर भी कर सकते हैं, इस तरह से भी कर सकते हैं कि इसको हम इस सर्किट को रेजिस्टेंस को हम जो है ऊपर भी ले सकते हैं, ऊपर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस इस तरह से हम बना सकते हैं। ये 5 ओम है, ये 5 ओम है। अच्छा अब देखिए सर्किट को हम लोग सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। अब देखिए ये जो दिखाई दे रहा है आपको, ये 2.5 दोनों सीरीज में है, ऐसे 5 और 5 दोनों किसमें है, सीरीज में है, इसलिए हम सर्किट को थोड़ा सा अच्छी तरह से ड्रा कर रहे हैं। ये देखिए सर्किट को मैं अच्छी तरह से ड्रा करने की कोशिश कर रहा हूं मैं। अब देखिए अब ये 2.5 जो था दोनों 2.5 मिलकर के हो गया, सीरीज में होने की वजह से ये 5 ओम हो गया है, ये 5 ओम। ए बी सी डी। अच्छा और ये जो रजिस्टेंस यहां बना हुआ है इसको हम इस तरह से कर ले रहे हैं, ये हो गया है 10 ओम का। तो अब देखिए इसमें निकालने में, अच्छा इसको हम लिखते हैं, सारी वैल्यू लिखते हैं, 10 ओम 5 ओम 10 ओम 5 ओम एंड इट इज 5 ओम। ठीक है, अब देखिए हम क्या करते हैं कि अब ये जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस 10 ओम का रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस यानी जो आपको एक तरह से अब ये व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है, आपको ये दिखाई दे रहा है व्हीट स्टोन ब्रिज दिखाई दे रहा है ना, क्योंकि इसमें 4 ब्रांचेस हैं और एक इसके बीच से जो ब्रिज करते हुए आ रही है, लेकिन ये ब्रिज जो है हमारा बैलेंस्ड नहीं है। ये कैसा है, ये अनबैलेंस्ड है, नॉट बैलेंस्ड मीन्स ये ब्रिज हमारा है अनबैलेंस्ड है। तो हमें करना क्या है कि अगर इस पार्ट का जो हमने सर्कल में किया है इसका रेजिस्टेंस पता चल जाए, तो वो रेजिस्टेंस जो आएगा और ये 10 ओम जो आएगा, दोनों किसमें हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे, दोनों किसमें हो जाएंगे, ये पैरेलल में हो जाएंगे। तो ठीक है, मान लिया हमने इस तरह के सर्किट का जो रेजिस्टेंस हमारा था वो सपोज कर लिए आर डैश था। अब ये जो आर डैश है और ये जो 10 ओम है, 10 ओम है, ये दोनों किसमें है, ये पैरेलल में है। तो ठीक है, हमें जो 10 तो लगा लेंगे भाई इस तरह पता चल जाए, लेकिन अब हमारे पास जो मेन दिक्कत है कि इसका रेजिस्टेंस अब कैसे पता करें। हम सारा फोकस जो है अब हम इसी पर करेंगे कि हम इसका रेजिस्टेंस कैसे पता करें, क्योंकि बैलेंस तो है नहीं, बैलेंस होता तो कोई बात नहीं होती, क्योंकि देखिए 10 × 10 100 और 5 × 5 25 हो रहा है, तो बैलेंस है ही नहीं, किसी भी कंडीशन में बैलेंस नहीं है। कहीं भी देखिए आप जो है, अगर बैलेंस होता तो बहुत ही आसानी से हो जाता। तो अगर अनबैलेंस सर्किट होता है तो उसको हम सॉल्व करने के लिए या तो हम सीरीज पैरेलल लगाते हैं या फिर किसमें लगाएं, हम ये किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाएं, किरचॉफ वोल्टेज रूल लगाएं। तो अब इसमें देखिए सीरीज पैरेलल को थोड़ा सा पहचानना मुश्किल है, उससे नहीं कर पाएंगे आप, आप जो है बहुत दिक्कत होगी या कर ही नहीं पाएंगे आप। तो बेटर यही है कि आप जो है किरचॉफ रूल का यूज करते हुए हमें इस रेजिस्टेंस को निकालना है। तो अब कैसे करेंगे हम उसको देखते हैं जरा सा, ये कैसे होगा ये। ठीक है, चलिए ये जो सर्किट बना हुआ है, सर्किट इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे, यानी इसको हम बाद में कंसीडर करेंगे। फिलहाल जो व्हीट स्टोन ब्रिज है उसका हम रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए इसका रेजिस्टेंस निकालने की कोशिश हम कर रहे हैं, ये जो ब्रिज हमारा बना हुआ है। ठीक है, तो अब हमें इसका रेजिस्टेंस निकालना। अगर हमें इसका रेजिस्टेंस पता चल जाएगा तो ये जो रेजिस्टेंस था उसके सीरीज जो हमने यहां पे लगाया था उसके हमें सीरीज में हम इसको पैरेलल कॉम्बिनेशन करके फार्मूला करके निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए अब ये है कि अब सीरीज पैरेलल से निकालना बहुत मुश्किल है, वेरी डिफिकल्ट। तो इजीएस्ट मेथड ये है कि आप केवीएल लगाइए। केवीएल लगाने से आपको जैसे देखिए ये है, मान लिया कि ये रेजिस्टेंस था, इसमें हमारा वोल्टेज V है,
ये हमारा वोल्टेज वी है, ये वी वोल्ट था, इसकी वजह से सर्किट में हमारी आई करंट फ्लो हो रही है। तो हम सिर्फ अब जो वेट स्टोन ब्रिज वाला पार्ट है, ओनली दिस पार्ट, यानी ओनली वेट स्टोन ब्रिज वाला पार्ट जो कि अनबैलेंस था, उसको हम कंसीडर कर रहे हैं, यानी सारा फोकस हमारा उसी पे चला जाएगा। क्योंकि अगर ये हमें रेजिस्टेंस पता चल जाए तो हम आसानी के साथ दोनों पूरा सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम ये निकाल सकते हैं। चलिए ठीक, कोई बात नहीं। सपोज कर लिए कि जो है हमें इस अनबैलेंस वेट स्टोन ब्रिज का रेजिस्टेंस निकालना है, तो इसके लिए हमने माना कि यहां से करंट जा रही आई, तो जब यहां पहुंची है तो ये करंट मान लीजिए गई I1, और ये करंट कितनी हो जाएगी फिर I माइनस I1, I माइनस I1 हो जाएगी। ठीक है, बात तो समझ रहे होंगे। फिर ये करंट जब यहां पहुंची इस जंक्शन पे, तो मान लीजिए कि वो डिवाइड होकर के यहां पर आ गई है I2, तो इसमें कितनी करंट गई, I1 माइनस I2 करंट गई है, I1 माइनस I2 करंट गई है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जब इस पे देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, पॉइंट डी पर देखिए, जंक्शन डी पर देखिए, हमारी I2 करंट इधर से आ रही है, इधर से कितनी करंट आ रही है, I माइनस I1, I माइनस I1, तो इधर कितनी करंट चली जाएगी, इन दोनों करंट का सम हो जाएगा, यानी I1 माइनस I माइनस I1 प्लस I2, क्योंकि इधर से I2 करंट आ रही है, इधर से I माइनस I1 करंट I जा रही है। अब फिर यहां पर देखिए, यहां पे कितनी करंट हो गई, ये जो करंट आ रही है हमारी I1 माइनस I2 आ रही है, अब इधर से कितनी जा रही है, I माइनस I1 प्लस I2 जा रही है, तो ये दोनों मिलकर के देखेंगे, दोनों का सम जो आ जाएगा I ही आएगा, देख लीजिए करके। यानी इधर से करंट कितनी जा रही है, I1 माइनस I2, इधर से कितनी जा रही है, प्लस I माइनस I1 प्लस I2। जब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए ये I1 कैंसिल, I2 से कैंसिल, फिर क्या बचेगा हमारा I, यानी इधर हमारी कितनी करंट गई है, ये I गई है। तो ठीक है, करंट को हमने डिवाइड कर लिया है। अब हम क्या लगाते हैं, KVL लगाते हैं, KVL लगाते हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। अब इसको मैं थोड़ा मिटा देता हूं मैं, क्योंकि इसमें जो है इसको भी मिटा दे रहा हूं मैं, और इसको इसमें मेन था कि इस वाले अनबैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज जो बन रहा है, उसका रेजिस्टेंस हमें कैसे निकालना है। तो ठीक है, देखिए अब हमारे पास देखिए, इसमें एक्चुअली देखा जाए सर्किट में 3 लूप हैं। एक लूप तो ये है A, C, D और A, एक है C, B, D और C, और एक लूप ये भी कह सकते हैं A, C, B, और ये इसको भी ले सकते हैं। ये मान लगा ये पॉइंट हमारा X और Y होता तो इसको भी कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, आपको 2 निकाल, क्योंकि हमारे पास हमारी करंट I है, ये भी अननोन है, और दोनों करंट I1 I2 ये भी अननोन है, लेकिन I1 और I2 को हम I के टर्म में निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर हम मान लें इस सर्किट का रेजिस्टेंस पूरा R इक्वल जो है, ये मान लीजिए R डैश आ रहा है, इस पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस R डैश आ रहा है, ये V वोल्टेज जो हमने दिया था, जिसकी वजह से हमारी इसमें करंट गई थी I, तो जो हमारा R डैश होगा, ये होगा क्या, V अपान I होगा। इसी फार्मूले का यूज करके हम इसका इक्विवेलेंट निकालेंगे। तो ठीक है, चलिए पहले हम I1 I2 निकालते हैं इन टर्म्स ऑफ I1 I2 इन टर्म्स ऑफ I, क्योंकि I से डिवाइड करेंगे तो ऊपर वाला जो Y आएगा उससे कैंसिल हो जाएगा, रेजिस्टेंस हमको मिल जाएगा। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हमने माना पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस हमारा R डैश है, और उसको हमने V वोल्ट से जब कनेक्ट किया तो उसमें I करंट जा रही है, जिसका डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट ब्रांचेस में शो किया गया है। तो ठीक है, अब हम अप्लाई करते हैं, अप्लाइंग KVL, applying KVL for the closed path, for the closed path ACDA, पोलरिटी का ध्यान रखते रखिएगा। देखिए AC, फिर C से D, फिर D से A है, इसमें कितनी करंट जा रही है, I1 जा रही है, रेजिस्टेंस कितना है 10, तो ये हो जाएगा -10 इंटू I1, 10 इंटू
I1 हो जाएगा, क्योंकि इधर से करंट जा रही है, इसका मतलब ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, इसलिए हमने इसको माइनस लिया है। फिर देखिए I2 करंट किसमें जा रही है, 5 ओम में जा रही है, ये भी है, इधर से करंट फ्लो, इधर से हमने अज्यूम किया है प्लस, इधर से माइनस, तो इधर से माइनस होगा, तो ये भी हो जाएगा -5 इंटू I2। तो अब देखिए करंट हमारी जो है, हम लिख रहे हैं इस तरह से, केवीएल लिख रहे हैं, डी से ए की तरफ जा रहे हैं, यानी पाथ जो हमने जूम कर रहे हैं ये करंट के फ्लो के डायरेक्शन में अपोजिट है। तो यानी अब ये जैसे ये प्लस था, ये माइनस था, अब हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें जो वोल्टेज ड्रॉप होगा -5, ये प्लस होगा, ये क्योंकि हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं। तो -5 इंटू कितना किसमें करंट है, I -I1 इज इक्वल टू 0 अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड वोल्टेज रूल। किरचॉफ वोल्टेज रूल क्या कहता है, ये किसी भी क्लोज्ड परिपथ में सभी ईएमएफ का जो अलजेब्राइक सम होता है वो 0 होता है। तो ठीक है, यहां जो पोटेंशियल था -10I, इसको, और यहां भी जो पोटेंशियल था -5I2, और ये इसको हमने प्लस से माइनस लिखा है, जो कि माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, इसलिए ये प्लस हुआ है। तो इस तरह का ध्यान रखिएगा पोलरिटी का, अगर पोलरिटी का ध्यान रखा तो आंसर बिल्कुल बहुत ही सही आएगा। इसको देख लीजिए, फिर करना आ रहा है -10I1 -5 I2 +5I -5I1 इज इक्वल टू 0 हो गया ये। तो ठीक है, इसको देखिए, इसको सिंप्लीफाई कीजिए, +5I को इधर ले आइए, +5I, और इधर कितना है -10I, और ये 10I1 -5I1, तो ये हुआ -15I1 और -5I2 है, -5I2 यहां पर है, इज इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई के लिए पूरे इक्वेशन में 5 से डिवाइड कीजिए, 5 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा, ये हो जाएगा I -3I1 -3I1 I2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिए इसको। ठीक है, अब इसी तरह से हम दूसरे लूप, जो हमारा जो दूसरा लूप है, उसके लिए हम लगा देते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, लगा देते हैं किरचॉफ वोल्टेज रूल। एक्चुअली लॉ नहीं है बल्कि ये रूल है ये, लेकिन यानी अप्लाइंग KVL, किरचॉफ वोल्टेज लॉ फॉर क्लोज्ड पाथ CBCDBC, यानी इसके लिए CBDA, ये जो हमारा है, ये इसमें आते हैं। देखिए क्या होता है, इधर इसका रेजिस्टेंस हमारे, हमने अज्यूम किया है करंट हमारी इधर से जा रही है, तो इसका मतलब ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, यहाँ पर जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा इसके पास, यानी -5, तो हमारा रेजिस्टेंस और करंट इसमें कितनी है, I1 -I2 करंट है। ठीक है, I1 -I2 करंट है। तो ये हो गया इसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप। अब BD के अक्रॉस, अब देखिए करंट इधर से जा रही है, और ये प्लस है, ये माइनस है, और हम कैसे जा रहे हैं, पाथ कैसे चलने चूज किया, B से D, यानी माइनस से प्लस जाएंगे, तो ये हो जाएगा प्लस, कितना हो जाएगा, +10। इसमें कितनी करंट है, I -I1 +I2। ठीक है, फिर हमें D से D की तरफ जा रहा है, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, यानी हमें वोल्टेज राइज हो रहा है, यानी ये हो जाएगा -5I2 इज इक्वल टू 0। बस हो गया, केवीएल हमने लिख लिया है। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए, यानी जो भी केवीएल है, यानी वोल्टेज सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस, सम ऑफ द पोटेंशियल वोल्टेज along a closed path, for a closed path the algebraic sum of the voltage around a closed path is always 0। तो भाई किया जाए, भी 0 हो गया है। और इसको सिंप्लीफाई कीजिए, चलिए सिंप्लीफाई करते हैं, माइनस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -5I1 प्लस, ये हो जाएगा माइनस माइनस का मल्टीप्लीकेशन, +5I2 प्लस 10I -10I1 ये हो जाएगा माइनस, क्योंकि ये
प्लस है तो ये हो जाएगा प्लस 10i2 माइनस 5i2 इज इक्वल टू 0। तो इसको सिंप्लीफाई कीजिए थोड़ा सा, इसी तरह जैसे पहला इक्वेशन आया है उसको इस तरह से बनाने की कोशिश कीजिए। देखिए यहां पर है 10i, पहले 10i को लिखिए हम, 10i लिख लिया आपने, और कहीं i तो नहीं है, बाकी सब जगह i1 i2 होगा। तो ठीक है, अब हम i1 पे आते हैं। देखिए एक 5i1 यहां पर है और एक 10i1 यहां पर है और एक, बस इतना ही है। तो ये कितना हुआ, यानी ये हो गया हमारा 10i, ये 10i हो गया, ये 10i, और ये 5i1 माइनस 5i1 माइनस 10i1। तो ठीक है, तो ये हो गया माइनस 15i1, ये हो गया। अब i2 पर आ जाइए। i2 पर देखिए ये 0.5i2 है, सॉरी 5i2 है, और ये हमारा है प्लस 10i2 है माइनस 5i2 है। तो इसको आप कैंसिल कर सकते हैं, इसको दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, क्योंकि दोनों एक प्लस 5i2 है माइनस 5i2 है। तो ये जो हमारा हो जाएगा प्लस 10i2 हो जाएगा, प्लस 10i2 इज इक्वल टू 0। इसको फिर 5 से चाहिए सिंपली डिवाइड करके सिंप्लीफाई कर लीजिए, यानी ये जो आएगा i माइनस 2i1, सॉरी 3i1, ये 3i1 प्लस 2i2 इज इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 1 और इसके इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, इसको थोड़ा सा देखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए उसका। इसको जब देखेंगे इसमें कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है, तो ये आएगा 4i2। जैसे ये i2 है 5i2, ये है 5i2 और ये है प्लस 10i2 और ये जो है ये भी, सॉरी ये भी प्लस होगा, क्योंकि यहां देखिए हम माइनस से प्लस की तरफ जा रहे हैं, तो प्लस होगा, तो ये भी प्लस होगा, कैंसिल नहीं होगा, बल्कि ये क्या हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे 4, हम क्या लिखेंगे 4i2। देखिए 5i2 10i2 प्लस 5i2 20i2 हो जाएगा, ये 20i2 हो जाएगा। अब दोनों इक्वेशन को चाहिए तो सॉल्व करना हमें, यानी इक्वेशन नंबर 1 जो हमारा है i1 i माइनस 3i1 माइनस i2 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड इज i माइनस 3i1 प्लस 4i2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर i1 i2 और i भी अननोन है, लेकिन हमें क्या करना है, i1 को और i2 को हमें लिखना है i के टर्म में। तो जब ऐसा हम करेंगे तो जब दोनों को हम सॉल्व करके लिखेंगे तो i1 जो हमारा आएगा ये आएगा 2/5i एंड i2 विल बी इक्वल टू माइनस 1/5 इंटू i आएगा। सॉल्व करके देख लिए, इतना ही आएगा, क्योंकि थोड़ा सा सोल्यूशन अब इतना तो आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि अलजेब्राइक इक्वेशन है, सिंपल इक्वेशन है, दोनों को सॉल्व कीजिए। अच्छा अब आ जाइए क्या करना हमको, जो मेन हमारा जो मेन मुद्दा है उस पर हम आते हैं। इसको हम, ठीक है, हम इसको मिटा रहे हैं पूरा, इसको हम मिटा रहे हैं। अब देखिए, अब हमें क्या करना है, जो हमारा जो पोटेंशियल V है, जो हमारा पोटेंशियल V है, जिससे हमें निकालना है R डैश, यानी R इक्विवेलेंट जो आएगा V अपॉन I आएगा। और ये जो V है, देखिए जो पोटेंशियल अपियरिंग अक्रॉस V इज नथिंग बट द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस A एंड B, V A B अपॉन I। देखिए अब ए से बी की तरफ जाने के लिए दो रास्ते हैं, ए टू बी वाया सी, ए टू बी वाया सी एंड ए टू बी वाया बी, किसी भी एक पाथ को फॉलो कीजिए।
जब ए से मान हमने ए से सी को फॉलो कर रहे हैं, जब ए से सी को फॉलो करेंगे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी सी प्लस वी सी माइनस वी बी। तो इसको जब वी बी करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा वी ए माइनस वी बी। ऐसे अगर डी से करेंगे तो ये हो जाएगा वी ए माइनस वी डी प्लस वी डी प्लस वी डी माइनस वी बी। ये कैंसिल होकर के बी आ जाएगा वी ए माइनस वी। दोनों में से किसी एक पाथ को फॉलो कर सकते हैं। अच्छा चलिए ठीक है, हमें वी ए माइनस वी बी निकालना है तो हमें क्या करेंगे, पहले इस ब्रांच में करंट निकाल लेंगे हम। करंट हमारी कितनी है I1, I1 की वैल्यू कितनी हमने निकाला है, I1 की वैल्यू आई है 2/5 I के टर्म है, ध्यान रहे अगर हमें I की, क्योंकि I भी अननोन हमारी है। अच्छा अब इसमें कितनी करंट गई है I माइनस I1 I1 माइनस I2। तो I1 हमारी कितनी है, ये हमारी है 2/5 माइनस I2 कितनी आई है ये कितनी आई है I1 कितनी है 2/5 आई है 2/5 आई है, और ये जो आई है हमारी ये माइनस में है I/5। अच्छा यहां देखिए जो हमने करंट दिखाया है I2, हमारी I2 की वैल्यू माइनस में आ रही है। जब कैलकुलेट करेंगे तो माइनस में आने का सिग्निफिकेंस ये है कि करंट जो हमने एज्यूम किया I2 इस डायरेक्शन में नहीं आ रही है बल्कि इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ठीक है कोई बात नहीं, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ माइनस और प्लस चेंज हो जाएगा। लेकिन आप जो वैल्यू कैलकुलेट किए माइनस है, इसको माइनस ही लेकर के कैलकुलेट कीजिए, ठीक है ना, उसको माइनस लेकर के ही कैलकुलेट कीजिए। तो ये इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए ये जो हो गया है 2/5 I, ये माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो गया है, प्लस I/5 हो गया। तो इसको जब देखेंगे तो 3I/5 दिखाई देगा, यानी इसमें जो करंट जा रही है ये 3I/5 जा रही है, 3I/5। तो ठीक है, अब हम लिखते हैं VA माइनस VB, यानी जो हमारा है R डैश इज इक्वल टू VA माइनस VB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये देखिए ये जो वोल्टेज है ये कितना है, ये 10। देखिए इसको ऐसे भी कर सकते हैं, ये है हमारी 10 इंटू I1, 10 इंटू I1। हम उसको जिस तरह से बेसिक से हम शुरू करते हैं जैसे लिखा हुआ है। अब हमें देखिए यहां पे VA से VB की तरफ जा रहा है, तो VA ये VA माइनस इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, कितनी वोल्टेज आ रही है, ये है -10 इंटू I1 2/5I। फिर इधर की तरफ जा रहे हैं, ये कितना है माइनस, ये है कितना आई है 3I/5 इंटू रेजिस्टेंस कितना है 5 ओम का है, इज इक्वल टू VB। देयरफॉर VA माइनस VB इज इक्वल टू VAB इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको देखेंगे तो ये 20 ये हो जाएगा 2, और इधर जब लाएंगे तो ये हो जाएगा 5 to the 10, और ये हमारा है ये देखेंगे हमारे VA माइनस VB जो निकाल के ला रहे हैं, ये 10 इंटू 2/5 माइनस नॉट माइनस प्लस हो जाएगा जब इस तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, 5 इंटू 3/5 कितना ये करंट हमारे 3/5 आई। ठीक है, तो इसको देखिए 5 गुना 10, ये होगा हमारा 4, 2 इंटू 2 4I प्लस
5 5 कट गया, 3i है, ये हमारा वी ए माइनस वी बी हो गया। देयरफॉर आर इक्विवेलेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, वी कितना है 4i प्लस 3i अपॉन आई का मैंने टोटल का माना है इसलिए हो गया 7। यानी इसका जो रेजिस्टेंस आया है इस पूरे सर्किट का है, इस पूरे सर्किट का, इसलिए क्या लिख सकते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ द अनबैलेंस्ड वेट स्टोन ब्रिज, ये निकल करके हमारा आया है 7 ओम आया है। ठीक है, अब हमने देखा 7 ओम निकल करके आया है, और ऑलरेडी एक रेजिस्टेंस हमने जो है यहाँ पे जो लगाया था, नीचे था या ऊपर था, जिस तरह से भी रहा हो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक ऐसे भी निकाला था हमने 10 ओम था। अब ये जो रेजिस्टेंस आया है 10 ओम, यानी ये 7 ओम और ये जो आया हमारा 10 ओम, दोनों किस में हो गए, पैरेलल में हो गए। ये है, ये हमारा है, ये बी है, पैरेलल में हो गए हैं। तो पैरेलल में जानते हैं फार्मूला क्या होता है, आर पी इक्वल टू 7 इंटू 10 अपॉन 7 प्लस 10 यानी 70 अपॉन 17। इसको जब देखें करके तो ये 4.12 ओम, यानी इस सर्किट पूरे का जो सर्किट बना हुआ था उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकल करके कितना आया है 4.12 ओम। थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, अगर ये क्वेश्चन आएगा अभी तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जेई के लिए नीट में भी आ सकता है। नीट में इतना टफ क्वेश्चन नहीं आता है, इतना लंबा क्वेश्चन नहीं देंगे। तो देखिए इसको करने में काफी टाइम लगा है, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो मुश्किल से 1 या 2 मिनट में इसको आप सॉल्व कर लेंगे, इससे ज्यादा टाइम आपका लगेगा ही नहीं। तो समझाने में, क्योंकि समझाया मैंने तब इतना टाइम लगा है। तो अच्छा देखिए, मैंने v क्या निकाला है, वी ए से बी वाया सी निकाला है। अगर आप चाहें तो वाया ऐसे भी निकाल सकते हैं, यानी जो हमने v लिया है ये लिया है वाया ए, वी ए माइनस वी डी वाया सी, सॉरी वाया सी यानी सी होते हुए, या इसको भी लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी वाया डी होकर के भी का रिजल्ट सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें है देखिए सब पता है i माइनस i1 इधर है, इसमें क्या है i माइनस i1 प्लस i2, इसे 2-3 बार जोड़ना घटाना पड़ता, क्योंकि इसमें जोड़ने के लिए क्या, इसमें डायरेक्ट वैल्यू i2 दी हुई है और इसमें i1 माइनस i2, इसलिए थोड़ा आसानी से कैलकुलेशन हो गया है। इसमें करेंगे तो रिजल्ट बिल्कुल सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जो भी निकाले, जो भी कीजिए आप उसको आसानी से इसको आप जो है ये कर लेंगे, अगर ये कंसेप्ट आपने समझा होगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। इसको आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेकर के इसको घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा, इसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। मुश्किल से 1-2-3 मिनट में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपका। थैंक यू।